आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हालांकि ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी, लेकिन श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इससे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। साथ ही हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा के आगामी सत्र के लिए विभाग और विभाग अध्यक्ष प्रश्नों के उत्तर भेजने के साथ ही विभागीय उपलब्धियों का विवरण भी तैयार रखें। विधानसभा एक ऐसा माध्यम है जहां शासन के श्रेष्ठ कार्यों की जानकारी दिए जाने से आम जन तक भी महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंच जाती हैं। राज्य विधानसभा के 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र के पहले एक बैठक को करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर समय सीमा में भेजे जाएं। उत्तर के रूप में भेजी गई जानकारी भी संपूर्ण और प्रासंगिक होनी चाहिए। इसी तरह जन कल्याण से जुड़ी राज्य शासन की प्राथमिकताओं का ब्यौरा भी इनमें शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने हाल ही में रद्द की गई एनसीईटी, संयुक्त सीएसआईआर, यूजीसी नेट और यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एनसीईटी 10 जुलाई को, संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 से 27 जुलाई को, जबकि यूजीसी नेट परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के दौरान आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है। वहीं अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। इस संशोधन से हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के साथ योजना छोड़ दिया करते हैं। भोपाल में राज्य स्तरीय महिला एवं बालिका सशक्तिकरण नीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला का कल समापन हुआ। इस अवसर पर आयुक्त महिला एवं बाल विकास सूफिया फारूकी वली ने कहा कि आम नागरिकों से भी महिला एवं बालिका सशक्तिकरण नीति के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव आमंत्रित हैं। इससे हमारे समाज की महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में आशातीत सुधार लाने में सहायता मिल सकेगी। कार्यशाला में पूर्व आईएएस डॉक्टर मनोहर अगनानी ने जेंडर बजट संबंधी और नीति संबंधी के साथ साथ इसकी प्राथमिकता, सामाजिक नीति और जेंडर को मुख्य धारा में लाने के अलावा राजस्थान की महिला नीतियों की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। 52 दिनों तक चलने वाली वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के पहलगाम और बालटाल मार्ग से शुरू हो गई। ये यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। बात क्रिकेट की करते हैं। टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका ब्रिजटाउन बारबाडोस में आमने सामने होंगे। भारत ने गयाना में दूसरे सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंग्लैंड को हराया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को हराकर पहली बार विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया है। मैच के दौरान चूंकि बारिश की आशंका है, इसलिए मैच कल 30 जून को रिजर्व डे के दिन भी खेला जा सकता है। और कल भी अगर मैच नहीं हो पाता है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों को ही टूर्नामेंट का संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की जान चली गई। बताया गया है कि चेमोगुआ डैम में मछली मारने पहुंचे उर्धन के एक युवक पर गाज गिर गई, जबकि दूसरी घटना में सांवरी के देवगढ़ में मवेशी चराते वक्त एक युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। और जन्म मृत्यु पंजीयन के नवीन पोर्टल रेवामपड के संचालन के संबंध में कल आगरमालवा में रजिस्ट्रार और शाखा प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।